भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी में आपको एक अनमोल संदेश मिलेगा जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। इसलिए इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। और यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो शिव का अनादर ना करें। प्रिय दर्शकों, किसी नगर में एक अत्यंत संपन्न व्यापारी निवास करता था। उस व्यापारी की 3 बेटियां थीं। वह अपनी बेटियों से अत्यधिक प्रेम करता था। उसने उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा दी थी। उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बेटियों की कोई भी इच्छा होते ही व्यापारी उसे पूरी कर देता था। अत्यधिक लाड प्यार के कारण उनकी बेटियों में उदंडता का स्वभाव आ गया। यह भी कहा गया है कि माता पिता का अत्यधिक लाड प्यार अक्सर संतान को बिगाड़ देता है। आवश्यकता से अधिक दुलार में पली बढ़ी संतान में नैतिकता की कमी होती है और संस्कारों के अभाव में वे सदाचार के मार्ग से भटक जाते हैं। व्यापारी की तीनों बेटियां देखने में अत्यंत सुंदर थी, लेकिन स्वभाव और कर्म से वे बिल्कुल विपरीत थी। अत्यधिक लाड प्यार के चलते वे अपनी मनमानी करती थी। उन्हें यह विश्वास था कि उनके पिता कभी उन्हें डांट नहीं सकते। जब वे बड़ी हुई तो पिता ने उन्हें नैतिकता और संस्कार सिखाने की कोशिश की, लेकिन बेटियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कहा जाता है कि सिखाने और समझाने की एक निश्चित आयु होती है। यदि उस समय में शिक्षा और अनुशासन ना मिले तो बड़े होने पर वे उन बातों को कभी स्वीकार नहीं करते। जैसा उन्होंने बचपन में सीखा होता है, वही उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। ऐसे माता पिता को बच्चों का शत्रु कहा गया है, जो अपनी संतान को उत्तम संस्कार और शिक्षा प्रदान नहीं करते। ऐसे माता पिता से संतान को केवल दुख ही प्राप्त होता है। चाणक्य ने भी कहा है कि जिन मनुष्यों में ज्ञान, पुण्य, कर्म, धर्म और उत्कृष्टता नहीं होती, वे धरती पर मानव रूप में केवल बोझ होते हैं। इसी प्रकार व्यापारी की बेटियां भी अपने अमीर घरों में जाकर अपने अशिष्ट व्यवहार के कारण अपने ससुराल वालों को परेशान करने लगी। उनके अनुचित आचरण और नियमहीन जीवन शैली के कारण उनके ससुराल वाले उनसे दुखी हो गए। उन तीनों बहुओं ने अपनी सास की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। सास जब भी उन्हें सुबह जल्दी उठने को कहती, वे गुस्से में उन पर चिल्ला पड़ती। ना तो उनमें सास ससुर और पति के प्रति सम्मान का भाव था और ना ही उनके व्यवहार में कोई शालीनता थी। उनके असभ्य आचरण के कारण घर में अक्सर कलह होने लगा। धीरे धीरे उनके इन अवगुणों का असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगा। व्यापार में लगातार घाटा होने लगा और जिस काम में पैसा लगाया जाता वह असफल हो जाता। जब उनके पास धन समाप्त हो गया तो उन्होंने उधार लेकर निवेश किया, लेकिन फिर भी केवल हानि ही हुई। धीरे धीरे वह पूरी तरह कर्ज में डूब गए और सड़क पर आ गए। उनके सारे व्यापारिक उपक्रम बंद हो गए। घर में झगड़े और तनाव बढ़ने लगे। पतियों पर इतना कर्ज चढ़ गया कि घर और जमीन बेचकर उसे चुकाना पड़ा। अंततः उनके पास कुछ भी नहीं बचा और वे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। हालांकि वे तीनों बहनें गरीबी का जीवन स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। हमेशा ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में रही वे बहनें झोपड़ी में रहकर अपमानित महसूस करती थी। एक दिन उन्होंने अपने ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा किया और अपने पिता के घर लौट आई। वहां आकर वे फिर से आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन जीने लगी। उनके पिता ने उन्हें पहले कभी अनुशासन नहीं सिखाया था और अब भी वे उन्हें कुछ नहीं समझा पाए। उनकी इस मनमानी के कारण सेठ के घर से भी लक्ष्मी का वास धीरे धीरे समाप्त होने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा और आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। सेठ अत्यंत दुखी रहने लगे, लेकिन उनकी बेटियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सेठ ने भी कर्ज लिया, लेकिन बेटियों के खर्चों में कोई कमी नहीं आ रही थी। इस दौरान माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, इन कन्याओं के अनुचित आचरण के कारण
मैंने 4 घरों से विदा ली है, लेकिन उनका स्वभाव अभी भी नहीं बदला। जिस घर में भी वे जाती हैं वहाँ दरिद्रता फैल जाती है। सेठ को इस बात का आभास भी नहीं है कि उनकी हरकतों के कारण यह गरीबी आई है। कृपया उन्हें सच्चाई का बोध कराएं। भगवान साधु का रूप धारण कर सेठ के घर पहुँचे। दरवाजे पर खड़े होकर साधु ने भिक्षा मांगी। तीनों बेटियों ने साधु को देखा, लेकिन उन्हें भिक्षा देने की बजाय वे चारपाई पर बैठी बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सेठ आया और साधु को देखकर उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। सेठ ने साधु को अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। सेठ ने कहा, हे साधु महाराज, कुछ समय पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। लाखों का व्यापार होता था, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया है। मेरी बेटियों के ससुराल वाले भी गरीब हो गए हैं। उनकी सारी संपत्ति बिक चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब अचानक कैसे हो गया। भगवान साधु के रूप में मुस्कुराए और बोले, सेठ, तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों के ससुराल में दरिद्रता का कारण तुम्हारी यही तीनों बेटियां हैं। इनकी अनुशासनहीनता और आलस्य ने देवताओं को अप्रसन्न कर दिया है। भोजन के बाद स्नान करती हैं और कभी पूजा अर्चना नहीं करती। इनके रहन सहन के कारण घर का माहौल दूषित हो गया है। इनके अप आचरण के कारण रोग, शोक और दरिद्रता छा गई है। सेठ ने पूछा, हे साधु महाराज, हम अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं? साधु ने कहा, हे सेठ, यदि तुम्हारी बेटियां मेरी बातों का पालन करें तो वह पुनः समृद्ध हो सकती हैं। मैं तुम्हें स्नान से जुड़ी कुछ बातें बता रहा हूँ। इन्हें ध्यान से सुनो और याद कर लो। स्नान चार प्रकार के होते हैं: देव स्नान, आश्रय स्नान, मनुष्य स्नान और स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान ब्रह्म स्नान कहलाता है। यह रात्रि के अंतिम प्रहर में किया जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह बुद्धि को तेजस्वी और सात्विक बनाता है। इस समय स्नान करने से मन शुद्ध होता है और पूजा पाठ व बड़ों की सेवा सत्कार की ओर प्रेरित होता है। देवताओं की कृपा से सुख, शांति और धन वैभव बना रहता है। व्यक्ति पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर और स्वस्थ रहता है और रोग उसके पास भी नहीं आते। सुबह किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। यह भी उत्तम स्नान माना गया है। सूर्य उदय से लेकर 1 घंटे के भीतर किया गया स्नान मनुष्य स्नान कहलाता है, जो ठीक ठाक माना गया है। चौथा प्रकार है पिशाच स्नान, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे बाद से लेकर पूरे दिन तक किया जाता है। यह स्नान करने वाला व्यक्ति आलसी और नकारात्मकता से भरा रहता है। शुभ कर्म का विचार भी उसके मन में नहीं आता। उसका मन अपवित्र विचारों और अनुचित इच्छाओं की ओर भागता है। तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बनकर वह साधु सेवा और परोपकार से दूर हो जाता है। दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। अपवित्रता के कारण दिव्य शक्तियां उससे विमुख हो जाती हैं, जिससे वह रोग, दुख और दरिद्रता से घिर जाता है। रात्रि और संध्या के समय जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, स्नान से बचना चाहिए। मनुष्य को इन 3 प्रकार के स्नान ही करने चाहिए, क्योंकि यही गुण, कर्म और विचारों को शुद्ध करते हैं। स्नान करते समय देवताओं और ईश्वर का आह्वान करना चाहिए, जिससे भीतर सद्गुण उत्पन्न हो। भोजन के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य हानि होती है और धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। मनुष्य यदि अपना स्नान करने का तरीका सुधार ले तो बाकी चीज़ें स्वतः ठीक हो जाती हैं। अनुशासन और शास्त्र के अनुसार उठने और स्नान करने से मनुष्य की बुद्धि प्रखर होती है, अन्यथा मलिन बुद्धि से जीवन में विनाश के मार्ग खुल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, नित्य स्नान करने से यह 10 लाभ मिलते हैं। पहला, बल की प्राप्ति। दूसरा, रूप सौंदर्य में वृद्धि। तीसरा, ध्वनि में स्पष्टता। चौथा, शब्दों का सही उच्चारण। पांचवा, स्पर्श का उचित ज्ञान। छठा, गंध और दुर्गंध से मुक्ति। सातवां, पवित्रता। आठवीं, त्वचा की चमक। नौवां, शरीर की कोमलता। और 10वां, उत्तम स्वास्थ्य और आकर्षण।
यदि स्नान उचित समय पर किया जाए तो इसके अतिरिक्त और भी अनेक लाभ होते हैं। इस प्रकार साधु ने सेठ को समझाया। सेठ की तीनों बेटियों ने उसी दिन से अपनी दिनचर्या बदल ली। धीरे धीरे उन्होंने अपनी खोई संपत्ति और वैभव पुण्य प्राप्त कर लिए। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में नियम और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।